सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। आत्मनिर्भर भारत पुनरुत्थान का पर्व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। यह अभियान भारत के स्वाभिमान का परिचारक होगा और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इसकी अलख जगाएंगे। उक्त बातें मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। श्री कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान प्रधानमंत्री ने कई महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि आपदा के दौर में उद्योग जगत के पास इतिहास बदलने का पूरा मौका है और आत्मनिर्भर भारत अभियान इस कड़ी में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुजफ्फरपुर जनता के आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। जो हमारी प्रेस वार्ता थी ये मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई के लिए जो 16 योजनाएं जो देश में लागू की है, हम उसके संदर्भ में लोगों को बताने के लिए आप लोगों के माध्यम से ये जन जन तक ये संवाद पहुंच जाए, इसके लिए आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। साथ ही दूसरी ओर जो गरीब दलित और श्रमिक किसानों के लिए भी कल्याण के लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, इसके संदर्भ हम आप लोग के माध्यम से ये लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए आज की प्रेस वार्ताएं बुलाई गई थी। क्या कुछ है इसमें था? जैसे क्या है कि एमएसएमई के लिए हम लोगों ने जो भारत सरकार ने जो आर्थिक पैकेज दिया है उसके संदर्भ में लोगों को बताना चाह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो भी एमएसएमई के लिए जो 1 जुलाई एमएसएमई और अन्य व्यवसाय के लिए 30 लाख से अधिक उद्यमियों को जो क्रेडिट लाइन गारंटी देने के लिए जो लोन स्वीकृत करने के लिए योजना है, उस योजना के बारे में हम एमएसएमई के लोगों को बताना चाहते हैं। इस संदर्भ में जो भारत सरकार ने कदम उठाई है कि एमएसएमई में जो फरवरी के महीने तक जो एमएसएमई में जो लोगों का आउटस्टैंडिंग रह गया था, उसमें केंद्र सरकार ने उनको एक आर्थिक सहायता बगैर किसी गारंटी के उपलब्ध कराई है, जिसका फायदा एमएसएमई के लोग बैंक के माध्यम से लेंगे और अपने जो ये महामारी में जो उनका उद्योग व्यवसाय गिर सा गया था उसको उठाने में मदद मिलेगी। इसके लिए हमको बताना था। साथ में जो किसानों गरीब किसान के लिए जो फसल योजना की गई है, राशन कार्ड के लिए जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो योजना लागू की गई है, ताकि हमारे श्रमिक कहीं भी रहें, उनको देश के किसी भी कोने में रहे उसमें उनको अनाज उपलब्ध करे। 20 राज्य इस प्रोबेबिलिटी में शामिल हो गई है। आने वाले मार्च 2021 तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड हमारे बिहार में भी सब लोगों को मिल जाएगा। इससे हमारे जब श्रमिक बंधु बाहर में भी काम करते रहेंगे तो उनका जो राशन है वो उनको वहां भी उपलब्ध होगा। साथ ही जो हमारी फसल के लिए जो सरकार ने योजना बनाई है, आगे आने वाले समय में हमारे किसान अपने फसल को देश के अन्य राज्य में भी अधिक से अधिक मूल्य पर बेच सकेंगे, इसकी सुविधा साथ में उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया गया है, जो पहले की राशि योजना से 66% अधिक है। साथ में 1 नेशन 1 मार्केट किया गया है। उसके बाद 1500 करोड़ रुपए का पशुपालन में विकास कोष अलग से दिया गया है। फसलों का समर्थन मूल्य देने के लिए किया गया है। कोल ब्लॉक्स की जो नीलामी है उसकी प्रक्रिया आसान की गई है। ई गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया गया है। फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है। रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि हमारे देश में अब बहुत से रक्षा के क्षेत्र के उत्पादन अपने देश में होने लगे हैं। साथ ही इसका विश्व के 100 देशों में हम लोगों ने निर्यात भी शुरू कर दिया है। उसके साथ ही हम लोगों ने वोकल फॉर लोकल, इसके तहत स्थानीय उत्पादों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक हमारे देश में स्वदेशी को अपनाया जा सके, स्वदेशी का निर्माण हो सके और हमारे देश में बनने वाले सारे स्वदेशी सामानों का अधिक से अधिक उत्पादन हो और अधिक से अधिक उसका बिक्री हो। इसकी हम लोगों ने साथ में योजना की है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक विशेष पैकेज जो दिया है वो लोगों तक पहुंच सके। आप लोगों के माध्यम से
हम तमाम एमएसएमई के व्यवसायियों को, उद्यमियों को और गरीब किसान और जो भी लोग हैं उनको कल जो कल्याणकारी योजना जो भारत सरकार के द्वारा दी गई है उसका लाभ उठ सके। हमारे केंद्र के द्वारा जब ये रिलीज किया गया तो हमारे बिहार इकाई ने भी इसको जनता तक पहुंचाने का काम किया। आज हम जिला के मार्फत से अपने जिले में लोगों को बता रहे हैं और फिर हमारे मंडल स्तर पर भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का अलख गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक जगाएंगे।